आज मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने सोचा आपको देसियों की फ़नकारियों की जो है एक स्टोरी सुनाऊँ। वैसे तो देसियों की फ़नकारियाँ जो हैं वो बहुत सारे सेक्टर्स में होती हैं, लेकिन ये जो है आईटी का सेक्टर है या लिनक्स का सेक्टर कह लें आप, अगर आपको लिनक्स का पता है कि सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जो कि बिलियंस ऑफ जो डिवाइसेज़ दुनिया में रन करती हैं, उसके पीछे जो है ये कारफ़रमा होता है। और इसकी जो जॉब्स होती हैं बड़ी लुक्रेटिव होती हैं, वर्क फ्रॉम होम टाइप वाली सिचुएशन होती है, पैसे पैसे भी अच्छे मिलते हैं। बहुत लोग जो हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं इसकी तरफ। अगर आप स्टोरी के शुरू से ही जो है वो बात कर लें कि स्टोरी है क्या, ये फ्रॉड की स्टोरी है, फनकारी की स्टोरी है, या आप ये कह लें कि इसमें जो है लालच इन्वॉल्व होता है दोनों साइड्स का। जो फुदू लगा रहा होता है या फनकारी लगा रहा होता है, उसको भी फाइनेंशियल लालच होता है, और जिसको लग रहा होता है उसका भी फाइनेंशियल जो है गोल या लालच होता है। वैसे तो ये इस तरह का जो फ्रॉड है पूरे अमेरिका में बहुत सारे लोग लगाते होंगे, बहुत सारे जो है ग्रुप्स लगाते होंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस रहा। और इस स्टोरी के स्टार्ट में ही जो है मैं जो वहाँ के गुरु थे, उस ग्रुप के जो फ्रॉड लगाने वाले, उनका लास्ट नेम मैं आपको बता दूँ, उनका लास्ट नेम है अफ़ज़ल, और उनके जो नीचे जो फड़िया होता है, फड़िया वो जो पैसे जो है वो इकट्ठे करता है, उसका लास्ट नेम था कामरान। अब ये जो ग्रुप था, आई मीन द जो जो टीचर साहब थे वो एक बड़ी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से भी या ऑनलाइन अकेडमी से भी वाबस्ता हैं, जो अपना बड़ा नाम बताते हैं, जी मैंने ये भी किया, दुनिया में फ़लाँ किया, ढमकान किया, इतने लोगों को पढ़ाया, ये किया, वो किया, बड़ी अचीवमेंट्स हैं। आई मीन द गाय सीम्स लाइक अ डिसेंट गाय, ही लुक्स लाइक अ एजुकेटेड गाय, ही एक्ट्स लाइक एन एजुकेटेड गाय। लेकिन फ्रॉड लगाने में जो है ना वो आगे आगे थे। जब उनसे पूछा गया ना एंड पे कि भी आपने ये हरकत क्यों की है, तो इनका कहना ये था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने अब सिर्फ़ अपना काम किया है, किसी ने मेरे नाम पे पैसे पकड़े हैं तो मुझे नहीं पता। बट एनीवेज़, लेट्स मूव ऑन। ये आज से 2-4 साल पुरानी बात है। मैं अभी भी ये सारा कुछ चल रहा है। आई मीन इस तरह के जो ग्रुप्स जो हैं, लोगों से फ्रॉड लगा रहे हैं, उनके जो हार्ड अर्न्ड मनी है, इनसे छीन लेते हैं और उसके बाद उनको छुट्टी करा देते हैं। अ, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की, उसने कहा यार वो पता क्या है, बड़ी अच्छी जॉब्स हैं, ये है, वो है, 3 महीने का कोर्स कर लो और बल्ले-बल्ले हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। दुनिया के जिस मर्ज़ी नुक्कड़ में चले जाओ, लैपटॉप आपके हाथ में होगा, आप जो है अपना काम करते रहो। ओके, दैट्स फाइन। बहुत सारे जो इस तरह के ग्रुप्स हैं या इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट हैं या इनफॉर्मल एकेडमीज़ हैं, वो इन प्रोग्राम्स को करवा रही हैं जुगाड़ के तौर पे। जब आप वहाँ पे जाते हैं, जब मैंने उनका एक इंट्रोडक्टरी जो उनका सेशन था, वो सेशन था, अटेंड किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि आप सिर्फ लिनक्स, सिर्फ उसकी बेस पे ही जो है वो आपको हम जॉब दिलवा देंगे। आपको कोर्स इतना करना होगा, इतने पैसे हमें देने होंगे, और उसके बाद गारंटीड जॉब है। जॉब का भी ये होता है कि जब आपको जॉब मिल भी जाएगी, इतने परसेंट आपकी आपकी जो सैलरी होगी उसमें से इतनी देर तक, 1 साल तक या जो भी हम लेते रहेंगे। अच्छा खासा जो है वो पैसे कमाने का एक ज़रिया होता है। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। जो नीचे फड़िया साहब हैं, फड़िया साहब जो हैं नीचे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं, या तो वो कैश लेते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हमें कैश दो, कोई पैसे की ट्रेल ना हो, कोई कुछ ना हो। बड़ी हद है, एक ज़ेल ट्रांज़ैक्शन जो है वो मैं, आई मीन ऑब्वियसली मैं पेंसिल्वेनिया से जाता था वहाँ न्यूयॉर्क वो अटेंड करने के लिए, तो वो एक ज़ेल की ट्रांज़ैक्शन भी जो है वो भी मेरे पास है अभी। बाकी ये है कि वो कैश लेते हैं, जी हमें कैश ही चाहिए। एनीवेज़, जब 3 महीने का कोर्स कंप्लीशन के नज़दीक था, तो उनका कहना था जी ये लिनक्स तो आपका ऑलमोस्ट डन है, लेकिन अगर आपने मार्केट में जाना है, क्योंकि मार्केट जो है वो बड़ी सख्त है, और वो यूँ होता है और वो होता है, तो फिर आपको जो है कुछ एडिशनल कोर्सेज़ भी जो है वो करने पड़ेंगे, ताकि जो है आप इस काबिल हो जाएँ कि आप हर तरह की चीज़ का जवाब दे सकें। वो आपको इतना कर देते हैं कि अगर सिर्फ लिनक्स की बात करें, तो लिनक्स अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप उन लोगों के सवालों के जवाब दे सकें, और अपना फेक किस्म का आपको एक्सपीरियंस बताना होता है, जी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है या 6 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो भाई साहब हैं, जो टीचर साहब हैं, वो करते ये हैं कि उनका कहना है जी मेरी अपनी एक कंपनी है, उसका जो है मैं एक्सपीरियंस आपकी रेज़्यूमे में शो कर दूँगा, आपको आपकी रेज़्यूमे भी फेक रेज़्यूमे बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर वहाँ जाके आप इंटरव्यू देंगे, फिर आप पास हो जाएँगे, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा। एक इंटरव्यू में पास नहीं हो जाएँगे तो दूसरे में हो जाएँगे, दूसरे में नहीं होंगे तो तीसरे में हो जाएँगे। जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो हमें भी, हमारी भी रोटियाँ लग गई और आपकी भी रोटियाँ लग गई। इस तरह की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक पिक्चर जो है वो रोज़ी किस्म की पिक्चर पेश की जाती है, प्रेज़ेंटेशन दी जाती है, जी बल्ले-बल्ले हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन एंड पे होता ये है कि अब आपको मज़ीद कोर्सेज़ की जो बात की जाती है, फिर उसमें उसकी ड्यूरेशन भी लंबी हो जाती है, और उसमें मज़ीद पैसे जो हैं वो भी आपके लग सकते हैं। आज भी जो है इस तरह के कोर्सेज़ जो हैं वो ऑल ओवर द यूएस करवाए जा रहे हैं, जो कि हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। बस आपको या तो वो जो लोग आपको सिखा रहे होते हैं, ये पिक्चर दिखा रहे होते हैं, या वो जो इंस्टीट्यूट होता है, जो इंस्टीट्यूट नहीं होता, या तो उनके कनेक्शन होते हैं जहाँ जॉब्स वगैरह होती हैं, तो वो आपको कह के जो है ना वो अपना सिस्टम करवा लेते हैं, या आपको इसी बेस पे कि भी आप इतना तैयार कर दें इस बंदे को कि ये एक इंटरव्यू में नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में नहीं तो चौथे में कहीं न कहीं तो ये कामयाब हो ही जाएगा।
रेज़्यूमे आपकी बिल्कुल फ़ेक होती है, एक्सपीरियंस आपका फ़ेक होता है, हर चीज़ फ़ेक होती है, यानी पूरी जो वो कॉकमार होती है, वो फ्रॉड पे मबनी होती है। आपको जॉब तो कहीं न कहीं मिल सकती है, लेकिन आपका फ्रॉड भी कहीं न कहीं जो है वो अय्यां हो सकता है या आश्कार हो सकता है उस कंपनी के ऊपर कि आप बकवास कर रहे हैं और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि इसमें लालच इन्वॉल्व है, करने वाले के लिए भी और जो कर रहा होता है उसके लिए भी, और जो फुद्दू लगा रहा होता है उसके लिए भी, दोनों के लिए एक लालच होता है या एक फाइनेंशियल गोल ही होता है दोनों का। सो अगर आपको भी इस तरह का कोई बंदा मिलता है जो आपसे जॉब की आपको पेशकश करता है और गारंटी करता है कि भाई इतने पैसे मुझे दे दो, मैं आपको जॉब लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़ी फुद्दू किस्म की बातें और बड़ी फजूल किस्म की बातें। हाँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको जॉब्स मिली भी हैं, लेकिन वो ये करने के बाद अपनी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं और उसके बाद जाके उनको जॉब्स वगैरह मिलती हैं। ये इनका कोई किरदार इन लोगों का नहीं होता जो आपको जॉब्स वगैरह लेके दें। और बाकी ये है कि ये लोगों से ज़्यादती भी करते हैं। बाज़ ओवर एज लोग, मैं आई मीन 65 ईयर्स ओल्ड को भी इन्होंने उसी प्रोग्राम में ले लिया और बाद में इन्होंने उनको कहा जी आपकी तो एज इतनी ज़्यादा, आपको तो जॉब नहीं मिल सकती। एक अंडर एज बच्चे को भी जो है इन्होंने ले लिया, एक है दो। अंडर एज का मतलब ये नहीं कि वो 18 साल से नीचे था। आई मीन वो लाइक 20s में था, लेकिन उसको ये कहा जी आपकी इतनी एज ही नहीं है कि इतना 5 साल का या 7 साल का एक्सपीरियंस जो है वो शो कर सकें। सो अब पैसे तो सारों से ले लिए उन्होंने, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा जी अब आपको भी नहीं मिल सकती, आपको भी नहीं मिल सकती, आप भी जाएँ, आप इतने स्मार्ट नहीं है, आप इतने फलाना नहीं है, तो सबकी होगी छुट्टी। सो अगर आपको भी इस तरह की कोई चीज़ मिलती है, तो प्लीज़ अपनी पूरी उस पे रिसर्च करें, अपने पैसे जो हैं वो ज़ाया मत करें। बहुत सारे लोगों के बहुत मेहनत के पैसे जो हैं ये लोग लेके उड़ जाते हैं और बाद में आपको मैसेज का रिप्लाई करना भी पसंद नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।